बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु से प्राप्त एक दिव्य माला भेंट की। वो माला लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक थी। इंद्र उस समय अपने ऐश्वर्य और शक्ति के अभिमान में थे। उन्होंने उस माला को आदर से धारण करने के बजाय अपने वाहन ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उसे सूंड से हटाकर भूमि पर गिरा दिया और पैरों से रौंद दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए। उधर असुर शक्तिशाली होते गए और उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। भयभीत होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करो, असुरों से संधि कर लो। अमृत पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। देवताओं ने असुरों से समझौता किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन आरंभ हुआ तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। तभी अचानक समुद्र से भयानक ज्वाला उठी। समुद्र मंथन से सबसे पहले जो निकला वो था अत्यंत भयानक विष। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी, जल सूखने लगा। देवता, असुर, मनुष्य सब भयभीत हो उठे। वो विष पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, पर समाधान नहीं मिला। अंततः सब भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंचे और प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने करकमलों में लिया और पी लिया। विष अत्यंत प्रचंड था। उसका प्रभाव शिवजी के शरीर में फैलने लगा। तभी माता पार्वती ने शीघ्रता से उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके हृदय तक न पहुंचे। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उनकी स्तुति की। पूरी सृष्टि विनाश से बच गई। कहा जाता है कि ये घटना फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में हुई थी। उसी रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ये स्मरण करते हुए कि भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहा।